तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं अपने चना की खेत पे, मेरा घर से बगल में है तो मैं हरदम आते रहता हूँ। और ये रहा इधर, मतलब चाचा लगता है, ये मतलब तार उड़ छेपता है तो इस पे अभी चढ़ रहा है। इसको अभी इसको सीजन आ गया है तो ये तार को अभी मतलब कि इसको अभी सफाई झाड़े उड़ेगा तो इसे मतलब तार ही निकलेगा। तो मैं चल रहा हूँ आगे, आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैं बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मनीष भैया को जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि वो बहुत सच्चे इंसान हैं, बिहार के लिए ही सब चीज़ करते हैं। तो आप लोग एकदम मतलब अगर नहीं छोड़िएगा, उनको जल्दी से जल्दी फैसला दिया जाए, क्योंकि वो अपना खुद बिहार के लिए करते हैं। उनका पापा हैं जो आर्मी ऑफिसर हैं, तो वो देश के लिए कर रहे हैं। ये अपने बिहार के लिए खड़ा थे, तो इनको जेल क्यों? जो घोटाला कर रहा है उनको क्यों जेल नहीं? तो आप लोग इनको जल्दी सपोर्ट कीजिए। मैं तो प्रतिदिन न्यूज़ देख ही रहा हूँ, आपको भी बारी आ जाएगी। जैसे राहुल गांधी की आ गई थी, पर उनको थोड़ा सा वेट है। आपको भी वहाँ पे हाजिरी होना है, क्यों जैसा करनी वैसा भरनी। उनको जल्दी उनको रिहा किया जाए। बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बिहार के लिए खड़ा होते हैं। आप लोग गलत काम कीजिएगा तो बोलेंगे ही, हर कोई बोलेगा। हम लोग भी गलत काम करते हैं तो मम्मी पापा से डांट सुनते हैं। हर कोई का गार्जियन होता है, आप लोग बिहार के गार्जियन हैं, तो आप लोग पे नहीं थोपेगा तो कौन पे, किसके ऊपर थोपेगा? तो आप लोग बिहार का नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो आप लोग सुधर जाइए। उनको अच्छे के लिए वो बोले हैं, तो आप लोग उन पे एफआईआर दर्ज करवाए हैं। बिहार से लोग तमिलनाडु कमाया जा रहा है, क्यों? यहाँ पे कंपनी नहीं है तब तो आप लोग सोचिए खुद, जब घर में खाना के लिए नहीं रहेगा तो भिक्षा मांग के खाएगा, किसी से मांग के खाएगा, यही ना होता है। तो बिहार में कुछ है नहीं तो तमिलनाडु जाएगा कमाए नहीं। तो इसके वजह से वो जो सच्चाई बोले उसी को जेल में, ये तो बिल्कुल गलती है ना। तो आप लोग सुधरिए तो हम लोग सुधरेंगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, जब तक खेती में मेहनत नहीं करूँगा तो खाऊंगा कहाँ से? तो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उनका अमाउंट में पैसा था तो मेहनत करके रखे हुए थे, किसी को चुरा कर नहीं रखे हुए थे। तो मनीष भैया को रिहा किया जाए, नहीं तो आप लोग को अगला तो टिकट कटेगा ही, क्योंकि इतना अत्याचार अब बिहार को नहीं सहा रहा है। आप लोग ही अत्याचार करवाते हैं, जहाँ कुछ भी हो आप लोग से ही होता है अत्याचार, जो कुछ भी हो। ये रहा, मैं किसान का बेटा हूँ तो मैं तो किसान गेहूं का खेत में, इधर अभी जो चीज़ का सीज़न चल रहा है उधर का ही वीडियो बनाता हूँ। जैसा सिचुएशन में रहता हूँ वहाँ का वीडियो मैं डालता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ का वीडियो मैं डालता हूँ। तो बहुत दुख होता है यार, जब अच्छे इंसान को बुरा बना करके जेल में डाला जा रहा है। तो ये तो गलत बात है ना। किसी को जो खा रहा है उसको देख के लोग जर रहा है, कुछ नहीं, उनका कुछ निकलती है। मनीष कश्यप भैया को ढेर सारी रिपोर्टर हैं, उनका क्यों नहीं, उन पे क्यों केस नहीं हो रहा है? तो आप लोग को तो सत्ता पलटेगा ही। आप लोग को अब सरकार आने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा जनता जान चुका है कि आप लोग कैसा है। तो आप लोग को अब बारी नहीं है। आप लोग जितना भी प्रयास कर लीजिए, पर आप लोग को अब उम्मीद ही छोड़ दीजिए बिहार से, क्योंकि आप लोग बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ में। तो मैं बिहार झारखंड न्यूज़ सुन कर रोने को आ जा रहा है, दिल कचोट जा रहा है। जब मनीष भैया को मैं सारे वकील प्रयास कर रहे हैं, तब पर भी रोने को आ जा रहा है।
कोई कह रहे हैं 15 दिन के टाइम ले रहे हैं, कोई 1 महीना के टाइम ले रहे हैं, तो ये तो बहुत गलती है। नीतीश चाचा जी, तेजस्वी भैया जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है मनीष भैया को रिहा दिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। मैं दिल से कह रहा हूँ, माँ देवी माँ का मंदिर है, उधर हाथ उठा के कह रहा हूँ। सूर्योदय हो रहा है इधर, अभी लाल दिख रहा है। मैं अभी सुबह सुबह बोल रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपने के लिए नहीं, आप सबके लिए करते हैं। आप लोग को पूरा न्यूज़ दिखाते हैं, आप लोग को मतलब आपको सच बोलते हैं तो आप लोग को कड़वा लगता है, तो आप लोग सुनिए, आप लोग समझिए, तब अच्छा से डिसाइड लीजिए। वो सच ही बात बोलते हैं, किसी के सहारे नहीं बोलते हैं, वो अपनी खुद बोलते हैं। चलिए ठीक है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा दिया जाए। मैं दिल से दुआ करूँगा कि उनको बेल हो जाए जल्द से जल्द। तो बस इतना ही। मैं अपने खेत की ओर आया हूँ इधर घूमने के लिए। मैं जैसा सिचुएशन में रहूँगा दोस्त, वैसा ही बताऊँगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मैं जैसा सिचुएशन में रहूँगा वैसा ही वीडियो बनाता हूँ। मेरा हर वीडियो, हर ब्लॉग जैसा सिचुएशन में रहता हूँ वैसा वीडियो बनाता हूँ। जो चीज़ में, जो ड्रेस में हूँ, किसान का बेटा हूँ, फैशन ज़्यादा नहीं, हाई फाई नहीं, बस जैसा सिचुएशन में रहता हूँ वैसा वीडियो बनाता हूँ। इधर देवी माँ की मंदिर है और इनमें लोग, अब छठ व्रत आ गया है, जो ये चैत महीना चल रही है, नीम का पत्ती झड़ गई है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो जैसा सिचुएशन में रहता हूँ वैसा वीडियो बनाता हूँ। अच्छा लगता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तहे दिल से आभारी हूँ आप लोग को। जब मैं इधर घूमने के लिए आता हूँ, जब वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में बहुत रुचि है, बहुत रुचि है। तो मैं वीडियो को एकदम कम्प्लीटली बनाता हूँ। हर ब्लॉग मेरा देहात की तरफ एकदम सारा इधर मतलब खेत बधारी का रहेगा। और मैं कहीं भी जाऊँगा उसका ब्लॉग शूट कर लूँगा। क्या जाता है वीडियो शूट करने में। आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी यूट्यूब पर काम कर सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग लिंक भेजिएगा तो मैं सब्सक्राइब ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, मैं सपोर्ट करूँगा तो आप लोग भी आगे बढ़िएगा। तो मैं ये पीछे पोल दिख रहा है, वो मेरा पीछे गांव है। इधर हो गया रूट, वो स्कूल दिख रहा है जो हम लोग का स्कूल है, मेरा गांव का स्कूल है। उसमें बच्चे लोग पढ़े जाते हैं और हम भी पढ़े उसी स्कूल में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं भी करूँगा। थोड़ा काम में बिजी हो जाता हूँ तो वीडियो लेट होती है, क्योंकि गांव देहात में बहुत सारा काम होता है तो करने पड़ता है। अगर पापा नहीं रहें, कहीं चल गए, तो हम लोग कहीं काम करने पड़ता है, हम ही काम करते हैं। मम्मी का, पापा का हेल्प मैं करूँगा ना तो कौन करेगा। मम्मी पापा का फ़र्ज़ होता है ना काम करने के लिए, और मम्मी पापा का हेल्प करने के लिए मेरा होता है। तो मैं पापा मम्मी का हेल्प करता हूँ। तो आप लोग पापा मम्मी का हेल्प कीजिए, जो किसान का बेटा है वो कीजिए, मैं भी करता हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो हर वीडियो में मैं अपना हर चीज़ दिखाऊँगा, अलग अलग सा चीज़। अभी तो गेहूँ पक गई है, कुछ दिन में कटेगा, उसको कटेगा, फिर मतलब बोझ बनाएगा, ढोवाएगा, उसके बाद थ्रेसर में जाएगा, फिर रखा जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर धान का बीज मतलब का उसका क्या होता है, मोरी होता है, वो होगा, तो फिर धान रुपाएगा। किसान को लगा रहता है, जो चीज़ करे किसान को हर चीज़ लगा रहता है, कभी किसान बैठता नहीं है, हर चीज़ मेहनत से उगाता है। शहर के लोग तो फेंकने में बहुत माहिर होते हैं, हर चीज़ कुछ भी सब मतलब गाँव देहात से जाता है। आप लोग भी मतलब अच्छा जो खान पान होता है अच्छा से खाइए पीजिए, अच्छा से मतलब उसको जहाँ 1 किलो बनाना वहाँ थोड़ा कम में बनाइए कि फेंकाए नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से किसान लोग उपजाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर टाइम उसी पे पड़े रहते हैं। तो किसान का मेहनत कुछ ही और ही रहता है। अरे नौकरी करने वाले तो हर नौकरी जाते हैं, ड्यूटी हो गया टाइम तो चले आते हैं।
उनको पैसा मिलना है। किसान हर वक्त खेत में ही रहता है, थोड़ा टाइम लेकर घरे जाता है, फिर खेत में ही, तो हर दम टाइम देता है किसान। इसके वजह से मतलब धान हो, चावल हो, दाल हो, हर चीज़ उपजता है। तो बस इतना ही के लिए बाय बाय। मेरा अगला ब्लॉग में आप लोग बाय।